तो स्टूडेंट हमने अभी ये सीखा कि कितना फोर्स एक्ट करता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो मैं लिख लेता हूँ कि फोर्स बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर कितना लगता है F। अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया हुआ है कि F इक्वल टू होता है Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। इतना फोर्स ऐड करता है। ठीक है, कैसे ऐड करता है ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। हमने कहा कि इस प्लेट की वजह से इस प्लेट की वजह से जो फील्ड आई उस फील्ड में माइनस क्यू चार्ज रखा है, तो इस माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लग रहा है। एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज की वजह से इस प्लेट के किसी भी पॉइंट पर बाहर की ओर होता है, तो चार्ज इस पर नेगेटिव रखा है, तो फील्ड कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, मतलब प्लेट की तरफ। तो हमने ये फोर्स F दिखाने की कोशिश करी कि ये फोर्स F है। अच्छा, तो फोर्स आपने निकाल लिया। फोर्स निकालने के बाद अब आपको कंसेप्ट, मैंने कहा ना आपको मैं एक बेहतरीन कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ। है क्या कंसेप्ट, पहले मैं आपको थोड़ा सा रियलाइज़ करा देता हूँ। देखिए होगा क्या, आप ऐसा एज्यूम करो कि इनिशियली दोनों प्लेट्स क्या हैं, दोनों प्लेट्स बहुत पास हैं एक दूसरे के, इतने पास हैं कि उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसका क्या मतलब है, वहाँ पर कोई भी एनर्जी स्टोर्ड नहीं है। कैसे, क्योंकि जो हम वर्क करेंगे, जो भी वर्क करेंगे, क्योंकि हमारी जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, हमारा जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड होती है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। हमने कहा इनिशियली अगर प्लेट एक दूसरे के बहुत पास हैं तो इसका मतलब है कैपेसिटर में कोई भी एनर्जी स्टोर्ड नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्लेट को थोड़ा सा दूर ले जाता हूँ, कहाँ तक, दिस डिस्टेंस तक। तो क्या ये इजीली होगा, क्योंकि एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे के बहुत पास, दोनों में अट्रैक्शन फोर्स, अब ये आसानी से नहीं जाएंगी। तो होगा क्या, मुझे क्या करना होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा करके एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट को या नेगेटिवली को रोक लिया, पॉजिटिव चार्ज प्लेट को सेपरेट करना पड़ेगा थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस, तब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और उसमें एनर्जी स्टोर होगी। हम इस कंसेप्ट को यूज़ करने वाले हैं, तो थोड़ा सा टाइम देंगे, 2-4 मिनट में आपको टॉपिक ओपन अप होने लगेगा और उसका फील भी आएगा। देखिए पहले तो ये समझ में आया कि फोर्स लगेगा किधर, तो इस सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज है, उस पर फोर्स लगा, किधर लगा, टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट लग गया, तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई। हम क्या कर रहे हैं, हमको करना क्या है कि इस प्लेट को क्या करना है, थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है। थोड़ा सा मतलब कितना, हमको इस प्लेट को सपोज कर लिया इधर dr डिस्टेंस डिस्प्लेस करना है, कितना, dr, स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्प्लेस करने के लिए क्या चाहिए, आपको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, तो हमने कहा एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगा देते हैं, ये हो गया F एक्सटर्नल। अब जो ये F एक्सटर्नल है, ठीक है, ये F एक्सटर्नल जो है, क्योंकि हम कंसेप्ट समझने और आपको फील कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हम प्लेट को बहुत स्लोली ले जाएंगे। क्या करेंगे, बहुत स्लोली ले जाएंगे। ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले जाएंगे। फिर समझिए, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले जाएंगे और स्लोली ले जाएंगे। स्लोली ले जाने से फ़ायदा ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा। ठीक है, ऐसे नहीं वर्ड लिखे जाते कि कहीं पर भी स्लोली लिख दो, कहीं भी फास्ट लिख लो। स्लोली का मतलब है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड कैसा हो, यूनिफॉर्म रहे, वो चेंज ना हो, इतना स्लो ले जाना है। ठीक है, और जो एफ एक्सटर्नल है वो स्लाइटली ग्रेटर देन एफ होना चाहिए, होगा, ऐसा मान के चलते हैं, क्योंकि बहुत कम वैल्यू को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये मान रहे हैं बहुत धीरे 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 धीरे, पहले पास थी, सेपरेट सेपरेट होते होते कुछ ऐसा एजम्पशन आ जाएगा। समझिए हमने क्या लिखा, लेट नेगेटिवली चार्ज प्लेट, लेट नेगेटिवली चार्ज प्लेट मूव या डिस्प्लेस टूवर्ड्स राइट
थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस, थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dx सॉरी इसको मैं लिख देता हूँ dx, क्या लिख देता हूँ dx। तो dx कैसे ले जाना है, स्लोली। नेगेटिवली चार्ज प्लेट मूव आर डिस्प्लेस टूवर्ड्स राइट, उधर जाना है टूवर्ड्स राइट थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dx स्लोली। देन वर्क डन कितना होगा, देन वर्क डन। अब देखिए बहुत छोटा आपने डिस्प्लेसमेंट दिया है तो बहुत छोटा सा वर्क डन भी होगा, ठीक है। छोटा सा वर्क डन किससे लिखोगे, dw लिखोगे। और आपको मालूम है वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होती है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे होंगे, वो डॉट प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर जो F है वो F एक्सटर्नल है, डॉट dx है, ठीक है। दोनों एक ही साइड में हैं। हमने क्या माना हुआ है कि F एक्सटर्नल एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, बट स्लाइटली ग्रेटर देन F एक्सटर्नल है। F से स्लाइटली को हम लोग कंसिडर नहीं करते, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू F, क्योंकि हम बहुत थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, बहुत थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब बहुत थोड़ा सा df ज़्यादा है, ठीक है। अब df ज़्यादा होने का मतलब इसकी जगह पे हम लोग F की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये वाला F यहाँ पे आ जाएगा। अभी क्या है, F एक्सटर्नल और dx दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इसको हम लिखेंगे F एक्सटर्नल इंटू dx, ये आ गया। अभी क्या आ गया यहाँ से, ये मैंने हटा दिया तो यहाँ से क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट हट गया, तो क्रॉस नहीं है ये केवल इंटू का साइन है। अदरवाइज इसको नहीं तो आप क्रॉस समझ लो कि डॉट हटाया तो क्रॉस लगा दिया, अदरवाइज मत लेना इसको। तो dw का जो वर्क डन आया, अब ये जो वर्क डन आ रहा है समझिए यहाँ से, ये जो वर्क डन आ रहा है ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आ रहा है। दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी है, q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a, और dx कितना है, dx ही है। तो मैंने कंसेप्ट आपको समझाया कि सपोज कर लीजिए इनिशियली वो बहुत पास थे, हमने उनको सेपरेट किया। सेपरेट करने का मतलब क्या, बीच में अट्रैक्शन फोर्स था प्लेट के बीच में, बाहर ले जाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स से काम करना पड़ेगा, और वही काम जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, क्योंकि इनिशियली तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है पास में, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता जाएगा हम जितना काम करेंगे वो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो रहा है, और यही तो हमें करना है काउंट। तो ये आया dw। अब समझिए यहाँ से एक चीज़ और, कि ये जो वर्क डन आया, ये वर्क डन, अब इस वर्क डन को हम लोग कहते क्या हैं, क्योंकि एनर्जी जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उनके बीच में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कैसे आए, आप ये नहीं कहना यहाँ की जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी ना, यहाँ पर कंसेप्ट यूज़ ये होता है क्या, कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है du, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है du, वो एक्चुअली में होती क्या है, वो होती है नेगेटिव वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, या पॉजिटिव वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। तो पॉजिटिव वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स जो भी होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये है कंसेप्ट। तो यहाँ से आप इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे du लिख दिया, तो यहाँ से क्या आ गया, q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a, यहाँ से आ गया dx। अब आपको ये समझना है कि कितनी एनर्जी है u के फॉर्म में, तो यहाँ से u निकालने वाले हो तो क्या निकलेगा, इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो ये du आएगा, यहाँ से क्या आएगा, इंटीग्रेशन q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a dx आएगा। मैंने क्या बोला, इनिशियली वो पास थे, तो इसका मतलब dx 0 था। हुआ क्या बाद में हो ये रहा है कि वो कहाँ पहुँच गए, d डिस्टेंस पर, तो ये आ गया d, कितना आ गया, d पे आ गया। तो मैंने जो इंटीग्रेशन आपको कराना सिखाना है मुझे, वो 0 to d सिखाना है, और ये क्या हो जाएगा, 0 to u हो जाएगा। तो ये आया क्या,
ये आ गया U इज इक्वल टू यहाँ से Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, शायद ये नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए इसके बाद मैं यहाँ समझा देता हूँ। इसका क्या हो गया, इसका हो गया U, क्योंकि du का होता है U और लिमिट लगाओगे 0 से U टू 0 से U, 0 से U लगा दोगे तो ये आ गया du का U आया था, U यहाँ से du था, ये 0 टू U हो गया। साइड में क्या आया, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, और अंदर dx का कितना हो गया, dx का हो जाएगा x हो जाएगा। लिमिट आपको पता है 0 से d लगानी है, तो यहाँ से कितना आ गया, ये आया u माइनस 0 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ आ गया d माइनस 0, तो ये आया u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर d अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A आ गया। तो ये आपका रिज़ल्ट यहाँ से आ जाता है। लेकिन अभी ये रिज़ल्ट वो तो नहीं है जो बुक्स में होता है, अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको सेट करना पड़ेगा। सेट कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। इस चीज़ को मैं हटा दूँ क्योंकि ये चीज़ आपको समझ में आ रही कि मैंने क्या लिखी हुई है। ठीक है, चलिए अब देखिए हुआ क्या, यहाँ से d नीचे ले आइए तो u इज इक्वल टू लिख सकते थे क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d, ये आ गया। अब आपको देख रहे हो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d क्या होता है, ये होता है c, क्या होता है c। तो यहाँ से आपको मिल गया एक क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो एक ये फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है कि ये होता है। ठीक है, यहीं पर अगर मैं चेंज कर देता क्या, कि इसी q को तोड़ देता, क्या तोड़ देता, तो u इज इक्वल टू क्या आ जाता, u इज इक्वल टू आता 1 अपॉन 2 q इंटू क्यू अपॉन c, तो ये बन जाता v, तो 1 अपॉन 2 q इंटू v हो जाता। एक फॉर्मूला आपको ये भी मिल जाता है। क्लियर हुआ। अच्छा, यहीं पर अगर मैं पुट कर देता q इक्वल टू सी वी, क्या पुट कर देता, इफ q इज इक्वल टू क्या पुट कर दूँ, सी वी। अगर सी वी पुट कर दूँ तो क्या लिखोगे आप, देन u इज इक्वल टू हो जाता है यहाँ से, क्योंकि जब आप सी वी रखोगे तो ये हो जाएगा 1/2 c v स्क्वायर। एक फॉर्मूला और आपको मिल जाता है, यहाँ से 1/2 ये हुआ और यहाँ से आपको मिल गया सी वी स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूले जो आप बेसिकली बुक्स में देखते हो आपको ऐसे ही लिखे रहते हैं। इसको मैं एक जगह फिर से कहीं समझा देता हूँ लिख करके। देखिए ये होता है, आपको ये याद रखना है, क्या था आज के इस टॉपिक में एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर में सिर्फ आपको ये ज्ञान याद रखना है कि U इज इक्वल टू होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अच्छा, एक दूसरा होता है U इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 क्यू वी होता है। ठीक है, यहीं से दूसरा एक फॉर्मूला और निकलता है, U इज इक्वल टू, ये U कैसे आया, ये U होता है 1 अपॉन 2 क्यू की जगह पे सी वी पुट किया था यहाँ पर, तो आपको मिल गया था सी वी स्क्वायर। तो ये जो तीन फॉर्मूले हैं ये आपको आने चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कभी कभी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर पूछा जाता है, अगर Q और C दिया है तो ये लगा दीजिए, Q और V दिया है तो ये लगा दीजिए, और C और V दिया है तो ये लगा दीजिए। इस तरह से करेंगे तो आपको एक बेस्ट कंसेप्ट समझ में आया होगा कि हम एक्चुअली में करते क्या हैं, कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर कैसे फाइंड करें, क्या करते हैं उसमें। ऐसा नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी और फिर आपको रिजल्ट मिल गया, नहीं, आपको डेप्थ समझनी है कि हम एनर्जी हमारी जो स्टोर होती है, जो हम काम करते हैं, काम क्या कर रहे हो आप, काम करते हो क्योंकि दोनों प्लेट्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, उस अट्रैक्शन को हम लोग बढ़ाते हैं, मतलब उस अट्रैक्शन को वीक करते हैं और बीच में क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जो काम हम करते हैं डी डिस्टेंस तक ले जाने में प्लेट्स को, अब किसी भी एक प्लेट को ले जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है
ठीक है। एनर्जी वैसे वैसे स्टोर होती जा रही है क्योंकि आपको उतनी ही ताकत से काम करना पड़ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा खींचा, थोड़ी एनर्जी स्टोर, और खींचा और एनर्जी स्टोर, यही तो पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस तरह से आपने इस कंसेप्ट को सीख लिया। अब हम लोग बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक पे आए एनर्जी डेंसिटी पे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।